हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। वैसे तो वीडियोस बनाने का कल मन था बट आज ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि कल मुझे लेग डे शूट करने हैं एंड आज है आर्म्स डे, तो आर्म्स डे कुछ ज़्यादा ही शूट कर दिया, तो बीच में लेग्स डे डालना ज़रूरी है। एंड लेग्स इतना तगड़ा वर्कआउट जा रहा है पिछले 2 वीक से ना, बेस्ट भाई, तो वो मुझे डॉक्यूमेंट करने हैं। बाकी अभी तो आज उतना ज़्यादा कुछ दिखाएंगे नहीं, तो कल का ही जो भी रहेगा, बट जितना भी चीज़ें लगेगा कि मुझे दिखा देनी चाहिए देन मैं उनको डॉक्यूमेंट करूँगा। और बस यही अपडेट है और जो जो चीज़ें लगेगी शेयर करूँगा। भाई ये प्रेप से कम 8-10 यूट्यूब वीडियो शूट कर चुका है बट इसका चैनल में आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चल जा रहा है। ये बोलता है कि मैं किस में डाल रहा हूँ कट करके रील्स में डाल दे रहा है। कल फिर से शूट किया है एंड मुझे आशा है कि फिर नहीं आएगा। कल आएगा, जरूर आएगा, कल आएगा 100%। होप सो आ जाए। एंड कल बैग किया था भाई, क्या ही फटा है बैग, मतलब सुबह से इतना गंदा पहन में है ना। क्या एक्सपीरियंस है बैग का? बहुत मतलब ज़बरदस्त। ऐसा ही एक्सरसाइज करूँगा ना बैक तो भाई नेक्स्ट ICN में। इसका ऑलरेडी बैग तगड़ा है, अब बोलो क्या लेके आएगा ये बैग को। फाड़ देंगे भाई। मतलब मेरा तो बैग बनेगा, इसका डबल बैग बन जाएगा। इसका आर्म्स बनेगा, आर्म्स। देख रहे हो भाई, ICN का टी शर्ट पहन के आ रहा है अगला बंदा। मेरा टी शर्ट ही खो गया यार। पता नहीं उस दिन किधर हो गया, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ उसी दिन से कि क्यों भाई क्यों, पहचान था वो। मिल जाएगा। हाँ, इसके लिए मुझे जल्दी खेलना। भाई क्या ही पंप आया है यार आर्म्स में। 1 सेकंड दिया था। तो भाई चॉकलेट वे प्रोटीन के साथ दही मुझे बेटर नहीं लगते थे बट अब अच्छा लगने लगे हैं। और हाँ, मैंगो जैसा तो नहीं बट सेटिस्फाई कर देता है, अब अच्छा लग रहा है टेस्ट। और अभी इन करंटली मैं 2300 से 2350 के अराउंड कैलोरीज इंटेक ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ये एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले खा लेता हूँ। भाई ऐसे बेसिकली मैं रखता था छाता वगैरह, बट जिस दिन छोड़ता हूँ उसी दिन बारिश स्टार्ट हो जाती है। अभी जॉब से जा रहा हूँ, अभी टाइम 11 o'clock हो गए हैं, आधा घंटा से वेट कर रहा हूँ अब बारिश छूटेगी, बट स्टिल भीगते भीगते जा रहा हूँ क्योंकि रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है भाई। 2025 या 26 में कार ले पाऊँगा ना, बोलो भाई। ले पाऊँगा कि नहीं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह। बाय द वे मैं अभी तक इन्फ्लुएंसर बना हूँ कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता भाई। यार क्या ही मौसम करके रखा हुआ है, कल रात भर बारिश होने की वजह से और सुबह एक अच्छा मौसम, वेदर इंग्लिश, और नहा के निकला हूँ भाई, बहुत फ्रेश फील हो रहे हैं। बाय द वे अभी 8:30 हुए हैं मॉर्निंग के और जाके सबसे पहले मैं कॉफ़ी लूँगा। बहुत गंदा कॉफ़ी की तलब लगी हुई है। इस तरह तलब नहीं लगती थी कॉफ़ी चाय की मुझे, बट जब से मैं ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू किया हूँ भाई। तो गाइस बैक टू द बेसन चीला। ये है हर वेजिटेरियन जिम गोवर्स का फेवरेट या फिर मजबूरी में, जो भी बोल सकते हैं, बट कुछ चीज़ें करके टेस्टी बना सकते हो। तो मैं अभी 2300 से 2350 के अराउंड क्यों कैलोरीज ले रहा हूँ, मान के चलो 2400 भी कुला सकता हूँ बट नहीं कुला रहा हूँ, 2350 के अंदर ही रख रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैं अभी जो मेरा कैलोरीज है वो रिवर्स डाइट के थ्रू आया है। जब मैंने कंपटीशन खेला था एंड 1 वीक 10 डेज तक जो सका वो गंद खाया एंड अभी भी 2-3 दिन पहले तक मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर ही रहा था, हो ही जाता था, कंट्रोल नाम का चीज़ नहीं था, बट धीरे धीरे करके कंट्रोल किया एंड 10 आउट ऑफ 10 तो अपना कंट्रोल डाइट में तो नहीं बोल सकता हूँ, बट स्टिल मैं 9 पे हूँ एंड 10 कर दूंगा 2-4 दिन में। बाकी मैं रिवर्स डाइट के थ्रू यहाँ पे आया हूँ एंड अभी मैं 2400 कैलोरीज से 2500 कैलोरीज तक नेक्स्ट 12 से 15 दिन तक मैं रहूँगा
एंड लूँगा मतलब, और उसको मेंटेनेंस कैलोरीज बनाने का ट्राई करूँगा। अब कोई भी कैलोरीज तुम अगले 3 वीक तक अराउंड फॉलो करते हो ना, तो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज हो ही जाता है। तो मैं 2400-2500 तक कैलोरीज को शिफ्ट करूँगा एंड देन फिर कट करूँगा, एक मिनी कट अराउंड 4 से 6 वीक तक का रहेगा मिनी कट। उसके बाद फिर मैं लीन बल्क करूँगा। अब लीन बल्क वैसा ही है, जस्ट रिवर्स डाइट टाइप का ही, कि मैं सेफ्टली बल्क करना चाहता हूँ, जो कि 2 से 3 वीक में 100 कैलोरीज बढ़ाना होता है, दैट्स इट। अब उसमें क्या बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा मुझे वो उससे कोई लेना देना नहीं, जस्ट मैं प्रोसेस पे ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा ही बल्क किया था लास्ट टाइम एंड उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बल्क में भी अच्छा खासा सीखूँगा। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा प्लान है। अब इस प्लान को अगर चेंज करूँगा तो नेक्स्ट मैं बता दूँगा। बट मैं कंफ्यूज था पिछले वीक तक, उसके बाद मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, क्योंकि एक ड्रीम फिजिक आप देख लेने के बाद आपका कन्फ्यूज़न बढ़ते रहता है एंड आपको लगता है कि वो फिजिक मुझे मेंटेन करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड बहुत कोई कंफ्यूज रहता है इस चीज़ से लेकर, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 लोगों का इस कन्फ्यूज़न को निकाल चुका हूँ, इस कन्फ्यूज़न से निकाल चुका हूँ एंड सजेस्ट कर चुका हूँ। तो ये मुझे पता है एंड मैं खुद कंफ्यूज था 2 वीक तक। पिछले वीक से मैं अपने आप को वो गोल दिया हुआ हूँ एंड उस गोल पे स्टक हूँ। मैं अगर इंस्टाग्राम रील्स में एडिटिंग वीडियो डालना शुरू करूँगा ना भाई, इतना सारा कंटेंट निकलेगा ना, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब अभी कंपटीशन के लिए इतना सारा क्लिप मेरे पास रखा पड़ा है एंड ऑफ कोर्स वेलवर्स से ही आया, क्योंकि उन लोगों ने मेरा जर्नी वहाँ पे डॉक्यूमेंट किया था और वो भी बेस्ट क्वालिटी से। फिर भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एडिट कर पाऊँ एंड एडिटर को अफोर्ड कर पाऊँ। 1-2 फ्रेंड है ऐसे, तो उन लोगों को दिया हुआ हूँ। एडिट तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ, बट टाइम नहीं मिल पाता है यार उतना ज़्यादा, क्योंकि ये सारा वीडियोस एक दिन शूट करता हूँ, एक दिन एडिट करता हूँ और एक दिन रिलैक्स करता हूँ, फिर एक दिन शूट करता हूँ, फिर एक दिन एडिट करता हूँ, फिर एक दिन रिलैक्स करता हूँ। इसी तरह जर्नी चलते जा रहा है एंड कंटिन्यूसली मैं डाल पा रहा हूँ। थोड़ी सी धूप है और मैंने सोचा कि जब मैं जॉब से आ रहा था तब इतना ज़्यादा धूप नहीं था, तो मैंने सोचा हुडीज़ पहन के अच्छे से वर्कआउट करेंगे, बट धूप आ गया, पता नहीं गर्मी ना लग जाए। और भाई ये मोटा वाला हुडी है, पतला वाला भी नहीं है। तो लास्ट टाइम क्या किया था पता है, स्टार्टिंग विथ स्क्वाट्स एंड स्क्वाट्स में मैंने पहले भी एक्सक्यूज़ किया हुआ है कि स्क्वाट्स करने के बाद लोअर बैक इतना फटीग हो जाते हैं, जिसके कारण लेग कर्ल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्टिंग में लेग कर्ल कर लो बहुत अच्छे तरीके से। इसमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। फर्स्ट, नी एक्टिव कर देता है, जो कि इंजरी का चांसेस ना के बराबर कर देता है। एंड दूसरी बात, हैमस्ट्रिंग को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द पीपल को मुझे लगता है कि लेग कर्ल में लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा होता है, अगर हेवी करते हो या फिर प्रॉपर करते हो तो। इस वजह से मैं हमेशा इसी को स्टार्टिंग में करता हूँ। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहो अपना वर्कआउट प्रिंसिपल में। एक्सक्यूज़ करोगे जितना उतना एक्सक्यूज़ बढ़ेगा। सिंपल सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब मिलेगा, बस ढूंढने का ज़रूरत है। इस वीडियो में ये बात छिड़ ही गया है कि पीक फिजिक देख लेने के बाद कैसा लगता पता है। मैंने खुद अपना पार्टनर अपना या फिर जो मेरे साथ कॉम्पीट किया था या फिर वहाँ पे जो कंपटीशन टाइम में मिला हुआ था कुछ दोस्त, उन लोगों को भी सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या दिया मतलब सजेस्ट ही किया। क्या होता पता, पीक फिजिक देख लेने के बाद फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बॉडी वाटर होल्ड करने लगता है या फिर थोड़ा थोड़ा फैट चढ़ने लगता है ना, मन में ऐसे लगने लगता है कि भाई ख़राब कर रहा हूँ। अगर अच्छे से भी डाइट लोगे ना तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा वाटर होल्ड वगैरह करने के बाद ऐसा मन में लगने लगता है। एंड ऑफकोर्स एक लॉन्ग प्रिपरेशन के बाद थोड़ा बहुत मन का चीटिंग का चांसेस हो ही जाता है एंड मन कर ही जाता है। तो अगर तुम एडिक्टेड होने लगो 2 दिन 3 दिन लगातार शुगर खाने लगोगे, फिर कंट्रोल खो दोगे। तो इस वजह से उसका सॉल्यूशन यही है कि चीट करो, धीरे धीरे करो एंड लॉन्ग टर्म के लिए करो। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इट मीन्स 1 वीक तक करो, थोड़ा थोड़ा डेली करके खाओ, वो बेटर है। जो मन कर रहा है खाने का वो
खाओ, लेकिन 1 वीक 2 वीक तक खाओ। ये नहीं करो कि भाई 2-3 दिन तक कुछ नहीं काउंट करना, बस जो मन करे वो खा देना। उससे फिजिक तुरंत वाटर वगैरह होल्ड कर लेगा। उसके पीछे का साइंस आपको मुझे थोड़ा बहुत पता है, एंड उतना अच्छे से रिसर्च करके नहीं पता, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिक्स यही है कि ख़राब होने लगता है फिजिक, तो फिर कन्फ्यूज़न बढ़ने लगता है, लगता है कि वही चीज़ें मेंटेन करना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्क नहीं करना, नहीं कुछ करना, वही फिजिक सेम चाहिए। बट वो फिजिक मेंटेन नहीं कर पाओगे, एंड धीरे धीरे करके माइंड वो करने लगता है, धीरे धीरे करके लगने लगता है कि वही फिजिक मुझे चाहिए एंड वही मेंटेन करना है। बट ये पॉसिबल नहीं है भाई। लीन बल्क पे निकल जाओ या फिर बल्क करने लगो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जब तुम मसल्स मास को होल्ड ऑन कर पाओगे। एंड डिसीजन पिछले वीक तक मैं भी इतना कंफ्यूज था कि डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या करूं। बट नाउ मेरा गोल सामने है कि मैंने तो रिवर्स डाइट किया 1800 कैलोरीज से धीरे धीरे करके अभी 2300 कैलोरीज पे आया, एंड मैं 2400-2500 कैलोरीज को मेंटेनेंस करूंगा, एंड 4 से 6 वीक का एक मिनी कट करूंगा, एंड देन फिर से बल्क पे निकल जाऊंगा। तो ये डिसीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बिफोर 1 वीक मेरे साथ ये हो रहा था कि कभी मैं कर रहा था 2200 कैलोरीज खा रहा था, कभी 1800 कैलोरीज खा रहा था, मतलब माइंड पूरा कन्फ्यूज़ हो गया था कि क्या करूँ, मुझे वो फिजिक चाहिए। तो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगले नेक्स्ट गोल पे वर्क कर सको तुम। जब ऐसे करके झुकते हो ना, तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जस्ट इसको ऐसे लॉक करो, नी को थोड़ा बाहर कर दो ऐसे, ये रहा। इसको हैंडल को इतना जोर से पकड़ो कि ये वाला पार्ट को नीचे ही रखना, मतलब कि चिपका हुआ रखना, लाइक दिस। इसको उठने नहीं देना। पूरा मसल्स ये कर देता है। 20 रैप आ गए इसमें। दैट इज द रीज़न कि मैं ऐसे रैप रेंज पे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्या लगता है कि खास करके आइसोलेशन मूवमेंट में क्या लगता है कि 15 रैप रेंज लेने हैं, एंड 12-13 आते हैं, एंड 2 रैप स्ट्रगली निकाल देते हैं। बट वहाँ पे भी 5-6 रैप इजीली निकाल सकते थे अच्छे से, बट नहीं निकालते। बोलते हाँ भाई टिल फेलियर हो गया। बट हम उतना ही वर्कआउट करते हैं जितना हमारा माइंड एक्सेस देता है कि भाई यही है टिल फेलियर रेंज। जब तुम्हें लगे कि टिल फेलियर आ गया एंड हो गया, अब एक रैप भी नहीं निकलेंगे, अपने माइंड से पुश करना, अपने आप को पुश करना और देखना 2-3 रैप और निकाल सकते थे तुम, बट वही नहीं निकालते। अब जैसे कि खास करके आइसोलेशन मूवमेंट में मैं क्या करता हूँ कि मेरा मिनिमम रैप रेंज रहता है, हर किसी वर्कआउट में ही रहता है बेसिकली। मैं कंपाउंड मूवमेंट में भी लेता हूँ, बट मिनिमम रैप रेंज। अब जैसे कि इसमें था मिनिमम मुझे 15 रैप निकालने ही है। एज लॉन्ग एज मेरा लास्ट वीडियो देखोगे, या फिर उसके पहले का लेग का वर्कआउट देखोगे, या फिर इसके पिछले वाला उसमें भी लेग वर्कआउट दिखा था, देखोगे तो 75 या फिर 80 kg में सेम एक्सटेंशन को 14, 15, 16 रैप के अराउंड निकाला था। बट अभी देखो 20 रैप निकाल दिए। अब ये नहीं बोल सकते कि एक वीक में मैंने स्ट्रेंथ को पूरा अच्छे से बूस्ट कर दिया कि 5 रैप एक्स्ट्रा निकाल दिए। बट वही ना कि जहाँ हमें लगता है कि टिल फेलियर अचीव हो गया, वहाँ से 4-5 रैप और निकाल सकते थे, बट हमारा माइंड हमें एक्सेस नहीं देता, भाई हो गया नहीं निकलेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि टिल फेलियर, अभी 2-3 रैप और अच्छे से निकाल सकता था मैं बहुत ज़्यादा पुश करके। बट हाँ, ट्राई करूँगा नेक्स्ट सेट में 22 रैप निकाल पाया हूँ। तो एक्सटेंशन के 3 सेट, एंड एज यू नो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि स्क्वाट को अपने रूटीन में लाना है, रिवाइव करना है। तो ये 2 सेट लूँगा और 2 सेट स्क्वाट लूँगा एंड में। आइसोलेशन मूवमेंट पहले फिनिश कर दिया, कंपाउंड मूवमेंट बाकी है। ये मेरा प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही बॉडी अडेप्ट करने लगा है, एंड इसको 2-3 महीने पहले अपने लिए फाइंड आउट किया था, यू नो।
अब ऐसा नहीं है कि मुझे मैं स्क्वाट छोड़ दिया था, कोई खास रिजल्ट नहीं मिला एंड मैं स्क्वाट करने लगूँगा कुछ बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट मुझे स्क्वाट बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इतना दिन से क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मैं कट कर रहा था। एंड एज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि कटिंग के टाइम में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उसको सही जगह यूज़ करना वो ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत भी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मसल बिल्डिंग में जो एनर्जी रखा हुआ है उस एनर्जी को मसल बिल्डिंग में ही यूज करना है, वेट को इधर उधर उठा के नहीं करना है। ये मेरा माइंड सेट है। हो सकता है कुछ पॉइंट मेरे से रिलेट कर रहा हो, कुछ पॉइंट ऐसा लग रहा हो कि ये क्या फालतू बोल रहा है, बट मैं अपना माइंड सेट पे ही वर्क करता हूँ। हो सकता है ये एग्जांपल 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना में चेंज हो जाए, कुछ नया चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद। तो एज़ यू नो मेरा इसमें PR 160 165 है, अभी 100 kg है, ऑलमोस्ट लेग डन हो चुका है। एंड इसमें हाई रैप रेंज पे वर्कआउट करेंगे। अभी 100 kg पे ही नेक्स्ट 2 से 3 वीक करना है, क्योंकि थोड़ा पहले रिस्ट को परफेक्ट एंड फॉर्म को परफेक्ट करते हैं एंड देन फिर धीरे धीरे वेट को इंक्रीज़ करेंगे। आई थिंक 15+ रैप तो आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से। लेट्स से देखते हैं। ये थोड़ा ऊपर हो गया क्या? RDL भी बाकी है 3 सेट। कुछ बोले तो 12 के बाद एक भी रैप लेने का मन नहीं था। कितना रैप किया? 3 रैप एक्स्ट्रा निकाल दिया, मतलब 13 रैप, तो 15। ये क्या? भाई इसका देख रहे हालत, तो मेरा क्या हालत होगा? भले ही वेट कम था, बट वो एक्सपीरियंस करने को मिला जब वेट लिफ्टिंग करता था। लाइक 140 पे 4 रैप 5 रैप निकाल रहा हूँ, या फिर 120 125 पे 10 रैप 12 रैप निकाल रहा हूँ। अभी लिटरली 12 रैप के बाद एक रैप भी जाना मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने पुश करके 13 निकाले। फिर मुझे शायद पीछे देन 2 रैप का पुश दिया, बट जो बेस्ट एक्सपीरियंस था ना, वो चीज़ें याद आ गई जब वेट लिफ्टिंग करता था। एंड आई एम हैप्पी टू से कि अगेन स्क्वाट में वो चीज़ें लाऊंगा जो मैं वेट लिफ्टिंग टाइम में करता था। मैं आज अनाउंस करता हूँ कि अभी तो 2025 में जो रेजोल्यूशन में था कि ये अचीव करना, ये अचीव करना, अभी मेरे पास 5.5 महीने हैं। एंड 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहूँगा तो 5 रेटिंग तक मैंने वो अचीव कर लिया। एंड वी हैव स्टिल 5.5 मंथ, एंड वो 10 आउट ऑफ 10 अचीव करूँगा कि नहीं करूँगा पता नहीं, बट मैं एक अच्छा खासा ऑडियंस को इन्फ्लुएंस मोटिवेट करूँगा इन 2025। ये मेरा प्रॉमिस है। कन्फर्म उसके लिए जो करना पड़े वो करूँगा, एंड जिसके लिए करना पड़े उसके लिए करूँगा। बस यूथ को मेरा नाम पता होना चाहिए कि कौन मोटिवेट कर रहा मुझे। सैम स्क्वाट करते करते फट गया है और अभी 3 सेट RDL के करने हैं, 100 kg है।
ओह भाई 13 रैप निकाल दिए। काफ़ी ज़्यादा हेवी लग रहा है, बट वेट प्रोग्रेस इसी को तो कहते हैं। डंबल इधर 30 kg से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें 20-25 रैप चले जाते हैं। अब RDL में 12 से 15 रैप में फेलियर अचीव कर लेता हूँ। चलो अब लेग काफ करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है। लेग्स मार के आर्म्स देख रहे हो, आर्म्स पंप कर रहा है क्या? क्या लग रहा है ब्रो?